अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके चलता हूँ करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा दरबार साहब की मुक़द्दस इबादतगाह की ज़ियारत की तरफ। करतारपुर राहदारी भारत और पाकिस्तान के माबैन मुजवज़ा सरहदी राहदारी है, जो भारतीय पंजाब में वाक़या डेरा बाबा नानक साहब को पाकिस्तान के इलाके करतारपुर में वाक़या गुरुद्वारा दरबार साहब की मुक़द्दस इबादतगाह से मुंसलिक करेगी। इस मुजवज़ा राहदारी का मकसद भारत के मजहबी अक़ीदतमंदों को पाकिस्तान भारत सरहद से महज 4.7 किलोमीटर दूर वाक़या गुरुद्वारा दरबार साहब की ज़ियारत करने में आसानी पैदा करेगी। करतारपुर सरहद के साथ साथ 4 मुरबा किलोमीटर का एक अहाता है, जिसको चारों तरफ से मजबूत फसील ने घेरा है, जिसका एक दरवाज़ा भारत की तरफ से खोला गया है, इससे पहले भारतीय सिख दरिया के पार भारत में खड़े होकर गुरुद्वारा का दर्शन किया करते और भीगती आंखों से वापस चले जाते। अब वो इस दरवाजे से फसील ज़दा गुरुद्वारे या इलाके में एक दिन को दाखिल होंगे, दर्शन करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये वाहिद दरवाज़ा है जो एक तरफा है और पूरे का पूरा 5 मुरबा किलोमीटर इलाका एक मुक़द्दस गुरुद्वारा है, जिसमें सिर्फ सिख दाखिल हो सकते हैं और वहाँ भी मजहबी कानून बहुत सख्त है। यहाँ दरअसल सिखों के लिए रोज़ाना एक बहशती दरवाज़ा खुलेगा और वो एक दिन की इजाज़त से यहाँ आकर वापस चले जाएंगे। यात्रियों के लिए हर सुबह 7 बजे गुरदासपुर बॉर्डर खोल दिया जाएगा। ज़ीरो लाइन से वो पैदल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज़रिए 500 मीटर का फासला तय करते हुए इमिग्रेशन टर्मिनल पहुँचेंगे। बायोमेट्रिक के अमल से गुजरने के बाद उन्हें एक एंट्री टोकन दिया जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद यात्रियों को रावी पुल पर बना 1 किलोमीटर पुल अबूर करने के लिए शटल बस सर्विस मुहैया की जाती है। न सिर्फ सिखों के लिए एक मुक़द्दस मजहबी मुकाम की हैसियत रखता है, बल्कि उनकी सकाफती रिवायात का भी एक बेहतरीन नमूना है। लाहौर से जुनूब मगरब में वाक़या ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने ज़िंदगी के आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। कहा जाता है कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक सन 1522 में करतारपुर आए थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 बरस उन्होंने यहीं गुजारे थे। ये भी माना जाता है कि जिस जगह गुरु नानक देव का इंतकाल हुआ था, वहीं पर गुरुद्वारा तामीर किया गया था। ये गुरुद्वारा अपनी नौइयत का मुनफरिद मकाम है। पुरसकून देही माहौल में वाक़या संगमरमर से बनी ये सफ़ेद बिल्डिंग नीले आसमान तले सब्ज़ खेतों में बैठे एक सफ़ेद परिंदे की मानंद दिखाई देता है। इस गुरुद्वारे के बाहर एक कदीम ज़माना कुआं मौजूद है, जिसे गुरु नानक से मंसूब किया जाता है। सिखों का ये मानना है कि ये कुआं बाबा गुरु नानक के इस्तेमाल में था, इसीलिए यहाँ का पानी सिखों के लिए आब ज़मज़म की हैसियत रखता है। कुएं के साथ ही एक बम का टुकड़ा नुमाइश के तौर पर रखा गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने सन 1971 की जंग के दौरान उसे फेंका था, जिसे कुएं ने अपने अंदर लेकर दरबार को तबाह होने से बचा लिया था। बाबा गुरु नानक को मकामी मुसलमान एक बरगज़ीदा हस्ती का दर्जा देते हैं, जबकि सिख इन्हें सिख मज़हब के बानी के तौर पर मानते हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ रोज़ाना फातिहा पानी के लिए आती है। ये दरबार इंडियन सरहद से 4 किलोमीटर दूर है। इस गुरुद्वारे के खिदमतकारों में मुसलमान और सिख दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एक वसी और अरीज़ रकबे पर मुश्तमिल लंगर खाना बनाया गया है, जहाँ हर आने वाले को लंगर फराहम किया जाता है। ये जगह एक तारीख़ी मकाम की हैसियत रखता है, जो न सिर्फ मुक़द्दस रस्मात के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि सिखों की कदीम सकाफ़त की भी अक्कासी करती है। तो चलिए दोस्तों, दरबार के मुख्तलिफ़ हिस्सों की ज़ियारत की तरफ। एक मिनट आज झूठ नहीं बोलते
पूरे दिन आते हैं। देखिए यार कितने साफ पड़े हुए हैं। हाँ हाँ क्लास का जगह इनके पास बहुत है यार। ये नाइट स्टे का सर बैठ लगे हो नाइट स्टे। हाँ हम बैठो साथ ही खाना ये क्लास का कितना सर नीट एंड क्लीन वॉशरूम। हाँ हाँ मैंने कहा शायद ताला लगा हुआ है। दरबार में दाखिल होने से पहले आपको इन लॉकर्स में अपने जूते रखने पड़ेंगे। इधर ले आओ जूतियाँ। हाँ चाबी अगर है तब रखना, अगर चाबी के ना रखना। खजाना अच्छा जूते उधर जूते ला के आओ। चल चला गया। किधर गए वो? वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये सर मैस है। ये मैसेज जी खाना खाते हैं फिर इधर ऐश। इसमें भी पाकिस्तानी होंगे।
उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।